10 बार सूर्य नमस्कार करें। करना हो तो एक बार में एक श्वास में एक बार। सूर्य नमस्कार और कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास। ये प्रारंभ में कर लेते हैं। कार्डिक एक्सरसाइज, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज, कार्डिक एक्सरसाइज। या उसको अध्यात्म की भाषा में बोले तो पूरा धर्म स्नान हो जाता है, धर्म स्नान हो जाता है। एक बार आपको पूरा पसीना आ जाएगा। या तो दौड़ के एक बार पसीना बहा लो, या तो योगिक जॉगिंग करके, सूर्य नमस्कार करके, या फिर दंड बैठक लगा करके। मैं तो तेजी से बच्चे का प्राणायाम भी कर करके दिसंबर जनवरी के महीने में भी पसीना बहा लेता। जिनसे ज्यादा नवासन करना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूक्ष्म व्यायाम करके आप पसीना निकाल सकते हैं। आपको वेग प्रबल होना चाहिए व्यायाम में। तीव्र संवेगानाम आसन ना होता। योग की जो मूल नीति है, जिक्र करते हुए मैं हमेशा कहता हूँ योग विधान से करो। राइट मेथड, राइट टेम्पो, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी के साथ किया हुआ योग पूरा फलीभूत होता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्र, ऐसे और पूरा श्वास लेना, पूरा छोड़ना। भस्त्रिका भी पूरा हो गया, कपालभाति भी पूरा हो गया। एक रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ बस किए जा रहे हैं। यथाशक्ति जिससे जितना बन पाए। आज हम मुंबई से योग कर रहे हैं। वीर सावरकर स्मारक है, वीर सावरकर व्यायामशाला भी है। और जो देश के स्वातंत्र्य के लिए जिस वीरता, जिस साहस की, शौर्य की, पराक्रम की, जिस राष्ट्रभक्ति की, संवेदनाओं की
युग धर्म के अनुरूप जो राष्ट्र धर्म के सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है का जो संकल्पना, प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम के प्रणेता, उद्घोषक, उसके उद्गाता वीर सावरकर जी की पुण्य स्मृति करते हुए उनके सपनों के भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का हिंदू राष्ट्र मतलब सनातन धर्म को जीने वाला राष्ट्र, उसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए आज उनको प्रणाम करते हुए हम यहाँ से योगाभ्यास कर रहे हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता नीचे भी बैठे, उनको भी प्रणाम है। बर्वे जी और दयानंद जी और वाघमारे जी और हमारी बेटी साइली, ये तो रोज योग करती है, दिख रहा है इनकी मम्मी साहब, हाँ इनकी माँ साहब, योगी परिवार। साइली जी और इनके पिताश्री तो पूरे गिलोय के लिए ऐसे उनकी पहचान हो गई और इससे इतना बड़ा पुण्य मिला, इतने हजारों लाखों लोगों के रोग मिट गए गिलोय से। सब जगह इन्होंने गिलोय को लाखों लोगों तक पहुंचाने में एक अपनी अहम भूमिका निभाई। ऐसे ये सूक्ष्म है और जो थोड़े मजबूत हैं वो थोड़ा कम से कम 10 बार तो ऐसे कर ही सकते हैं। जिनसे पूरा ना हो पाए तो आधा ही करने, इतना ही करने। 100 साल तक हमारा शरीर हमारा साथ देना चाहिए। आज मेरे साथ सारे जवान बच्चे हैं, वैसे दिन बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। सुरेश जी, अरविंद जी, चलो उल्टे लेट जाओ। कितने बड़े बच्चे हो गए भाई अरविंद? बड़ी बेटी, हाँ बड़ी बेटी 30 साल की हो गई। इसके भी एक बड़ा तो 30 साल का हो ही होगा, 26 का। ठीक है, केस कांति एडवांस नहीं लगाया अभी? लगा रहा हूँ, तभी तो आ गए। हाँ शुरू हो गया। एक बार तो खेती पूरी उजड़ गई थी, काफी आ गए। तो भाई सुरेश जी, अरविंद जी और सायली जी के साथ हमारा एक बहुत ही प्यारा बालक है। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक जाना है। ये तो नित्य का नियम है हमारा। चंदन ना, कुंदन हमारा बहुत ही योगाचार्य श्रेष्ठ बालक है। योग के साथ सारे पंचकर्म, षटकर्म, नेचुरोपैथी की सारी विद्याओं में, थेरापीज में कुशलता अर्जित करके जिस निष्काम भाव से भगवान की, गुरु की पूजा मान करके से जैसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे हमारा बालक सेवा करता है। ऐसे ही योगग्राम निराम एवं पतंजलि वेलनेस में सेवा के संस्कार हम बालकों को देते हैं। यहाँ श्रद्धेय हमारे पूज्य बाबू, हमारे पिता स्वरूप महाराज जी की इन्होंने बहुत भक्ति से सेवा की। अब उनका भगवत चरणों में शाम हुआ तो उनको प्रणाम करने मैं स्वयं पूज्य आचार्य श्री यहाँ मुंबई में आए हैं। भगवान का एक विधान होता है, ये तो जीवन अनादि और अनंत का प्रवाह है और इस जीवन में जो भागवत संबंध होते हैं, ईश्वरीय संबंध होते हैं,
वो रक्त संबंधों से भी ऊपर होते हैं क्योंकि वो शाश्वत होते हैं। तो पूज्य मनहास बाबूजी ने, श्रद्धामयी माता नौनी ने और सभी हमारे बालक हरप्रीत, गुरुप्रीत, गुरुप्रीत, चीकू, सोनिया, मेहर से लेकर के सारे हमारे पोते पोतियां ऐसे जिनमें सामर्थ्य हो तो तेजी से कर सकते हैं। ऊपर उठे तो श्वास अंदर, नीचे आए तो श्वास बाहर। रिलैक्स होना होता है, ऐसे रिलैक्स हो जाना। अब हमको ऐसे, और मेरे साथ हमारे सभी योगी बालकों को देख करके जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, शरीर में कमजोरी है, वो इतनी तेजी से मत करना। सामान्य गति से, मध्यम गति से, धीरे धीरे तीव्र गति की ओर आगे बढ़ना। तो मैं कह रहा था, पूरा एक योगी परिवार है जिसकी सिख धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, गुरुवाणी में, वेदवाणी में, सत्य में, शाश्वत सत्य का नाम ही सनातन धर्म है। गुरु शिष्य परंपरा का नाम ही सिख धर्म। शिष्य धर्म को जो स्वीकार करके गुरुओं की बात को, गुरुवाणी को शब्द ब्रह्म मान करके, आप तो पुरुषों की वाणी मान करके जो स्वीकार करके जीने वाले सात्विक आत्मा है, उसको सिख कहते हैं। ये सिख परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा तत्व है। और हमारे श्रद्धेय बाबूजी ने, मनहास जी ने उस सिख धर्म को, शिष्य धर्म को गुरुवाणी और वेदवाणी में, सनातन धर्म में, सनातन सत्यों में भेद का उनको समानता से जीते हुए एक पवित्रता के साथ जिया। ऐसा जीवन हमारा सबका। और मैंने कहा वैसा ही योगी परिवार छोड़ करके बाबूजी गए। जितना जीवन सत्य है उतना ही मृत्यु भी सत्य है। और महापुरुषों ने कहा है, जो सदा भगवान को और मौत को, अर्थात ये जीवन शाश्वत नहीं है। शाश्वत है सत्य, शाश्वत है अहिंसा, शाश्वत है प्रेम, करुणा, वात्सल्य, शाश्वत है शुचिता, शाश्वत है संतोष, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये शाश्वत है। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, गुरुवाणी, वेदवाणी, ब्रह्म, ये सत्य है। इन सत्यों की हम साधना करें तो प्रतिदिन ऐसे मकरासन, भुजंगासन सहजता पूर्वक ही करने का अभ्यास कर लें। ऐसे करें। और चाहे जैसी परिस्थिति हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, योग धर्म हमारा छूटे नहीं। जैसे यदि मैं आज ही के दिन की बात करूं तो जैसे जन्म देने वाले माता पिता के प्रति एक बहुत ऊंची श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव होता है, वैसे ही हमारे आध्यात्मिक पिता स्वरूप श्रद्धेय बाबूजी के प्रति हमारी श्रद्धा की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक। लेकिन
ऐसी परिस्थिति में भी मैं कहता हूं, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, हमारा योग धर्म, हमारा वेद धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म हमारा छूटे नहीं। ऐसे योग में हमारी प्रतिबद्धता हो। खैर, ये भुजंगासन, तो इसलिए आप भी जीवन में ऐसे मैं भाइयों को जानता हूं, ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, अब तो करोड़ों भाई बहन ऐसे तैयार हो गए जो इस योग धर्म को समग्रता से जी रहे हैं। अपने अपने सामर्थ्य, अपने अपनी आवश्यकता के अनुरूप ऐसे योग धर्म का चयन करके, योगाभ्यासों का चयन करके, आज मैं प्रथम 2 बातें योग के संदर्भ में और अभी मैंने परसों ही कहा था, सीधे लेट जाए सहजता के साथ, जिससे जितना बन पाए। मरकट आसन, कमर के अभ्यास, तो जिनको कमर में दर्द है वो कर लेना। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। मरकट आसन पैर पास में रख करके घुटने पंजों में फासला रखते हुए ऐसे ऐसे और जिनको ओबेसिटी है वे तो अर्ध हलासन कर लेंगे। तो अर्ध हलासन एक पैर से या दोनों पैरों से, ये तो हमारे भाई सुरेश जी कर लेंगे। और मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंद और कटियुत्तान, ये हमारे भाई कुंदन कर लेंगे। और ऐसे ये प्रवाह है, एक योगाभ्यास का अनुशासन है, अति योग अनुशासन। योग का जो प्रोटोकॉल है जो हम प्रतिदिन करवाते हैं, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, और फिर मैं कर लेता हूं योगा फॉर ऑल। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतुबंध सर्वांग हलासन, चक्रासन, शीर्षासन से लेकर के पूरी यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं कह रहा था योग की 2 बातें, और ये योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा की जो सारी थेरापी आदि हम कराते हैं, जो भी आपको औषध से लेकर के आहार तक, योग के प्रत्येक साधन की, साधना की, नाम जप की, मंत्र की भी एक मात्रा है। मात्रा पूर्वक अर्थात किस न करनी है, फिर वही जीवन का मात्रा पूर्वक किया हुआ कार्य ही मंत्र बन जाता हमारे लिए। पवन मुक्तासन, तो मात्रा के साथ समय जुड़ा हुआ है। डोज एंड टाइम डिपेंडेंट तरीके से किया हुआ योग यज्ञ आयुर्वेद थेरापी, उससे रोग, प्राणघातक रोगों से, लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये अर्थराइटिस, ये अस्थमा, ये वात पित्त कफ त्रिदोष, ये चर्म रोग, ये इनफर्टिलिटी, ये अलग अलग प्रकार के दैहिक उपद्रव, ये तो कुछ ज्यादा बड़ी बात है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मैं कहता हूँ पवन मुक्तासन तो सबसे हो ही जाता, पवन मुक्त, और आगे अभी सेतु बंद कराएंगे, इतना तो सब कर ले जिनसे पूरा हो पाए।
वो पूरा करना है। हमने तो अपने शरीर को ऐसे ही ढाला हुआ है। ये पवन मुक्त और ये सेतु बंध तो सबसे इजीली हो जाता है, ये हो जाता है मूल बंध के साथ, उद्यान बंध के साथ, कपाल भाती के साथ। तो पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन हलासन तक और मरकटासन से लेकर के तान तक मेरुदंड के लिए, अर्धलासन पाद वृत्तासन द्विचक्रिकासन ये ओबेसिटी के लिए, और जिनसे बन पाए तो मैं प्रारंभ से ही संकेत कर रहा हूं कि वो फिर ये शीर्षासन तक, शासन तक, जिससे जितना बन पाए। अपने अपने अभ्यासों को एक अनुष्ठान की तरह करते हुए चलो बैठ जाओ। जिनको मोटापा है उनको तो बैठा करके हम प्रतिदिन स्थित कोणासन, आसन करवा देते हैं शीश से। जिनको कमर में दर्द है कुंदन जी एक बार उष्ट्रासन कर लो, उष्ट्रासन, आसन, अर्धचंद्रासन भी कर लिया करें। पूरा सांस लेना, पूरा छोड़ना, भस्त्रिका का, कपाल भाती का प्रवाह तो निरंतरता के साथ प्रवाहमान है। ऐसे अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, निरंतरता के साथ सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम ईश्वर प्रधानाद्वा तीव्र संवेगानाम आसन्नः तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। एक निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होकर के, ब्रह्म सत्यनिष्ठ होकर के, सनातन निष्ठ होके, तत्वनिष्ठ होकर के योग करना है। तो खैर अपने अपने अभ्यास ऐसे करना। शेष बटरफ्लाई करवा दिया, पाद संचालन, हस्त संचालन साथ साथ हो जाते, स्तन साथ साथ हो जाते, स्कंध संचालन। तो आसनों में मंडूक आसन, तो मंडूक आसन तो हमारे भाई सुरेश जी कर लेंगे। योग मुद्रासन कुंदन जी आप कर लो, और सायली जी, अरविंद जी जो है मंडूक आसन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि, जिससे जितना बन पाए अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप योग को एक अनुष्ठान की तरह करना है। जो मैं बार बार संकेत करता हूं, योग एक अनुष्ठान है हमारा। योग हमारा प्रथम धर्म है, प्रथम कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य है। बार बार मैं लोगों से सुनता हूं, मैंने सबके लिए वक्त निकाला, अपने लिए वक्त नहीं निकाला। अपने लिए जो कर्तव्य उसी को स्वधर्म कहते हैं, और ये स्वधर्म ही हमारा आत्मधर्म है, यही अध्यात्म धर्म है, यही मूलतः सनातन धर्म है। और जो अपने स्वधर्म के प्रति सजग जागरूक होता है फिर वो अपना पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बेटा बेटी का धर्म, शिष्य का धर्म, एक नागरिक का धर्म, एक नागरिक का जो राष्ट्र धर्म होता है, जो अपना कर्म रूपी जो अपना धर्म होता है, कृषि धर्म है, व्यापार धर्म है, शिक्षा धर्म है, चिकित्सा धर्म है, अपना अपना जो सेवा धर्म है उसको ठीक से निभा पाएगा। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह कहा है। मंडूकासन, शशकासन, जिससे जो बन पाए ऐसे अपने अपने अभ्यास
प्रतिबद्धता के साथ करते हुए और जिनसे ये ना लग पाए मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि। लग जाए तो बात अच्छी बात है। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा कर लेना, और ना हो पाए तो सुखासन में बैठ करके भस्त्रिका करना। इसी को प्रामाणिकता से करें, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति तो अपवाद रूप में हमने अपने जैसे लोगों के लिए कहा हुआ है, जो पूरी तरह से निरोगी योगी है। जिसको जैसा करना है, बस तरीका। सामान्य गति से एक रिदम के साथ, प्रवाह के साथ, संगीतमय योग में प्रतिदिन आपको करवाता हूं, बस तरीका। अर्थम एक तत्व अभ्यास, एक निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होकर के, ब्रह्म सत्यनिष्ठ होकर के, सनातन निष्ठ होके, तत्वनिष्ठ होकर के योग करना है ऐसे। तो खैर अपने अपने अभ्यास ऐसे करना। शेष बटरफ्लाई करवा दिया। पाद संचालन, हस्त संचालन साथ साथ हो जाते, स्कंध संचालन। तो आसनों में मंडूकासन, तो मंडूकासन तो हमारे भाई सुरेश जी कर लेंगे। योग मुद्रासन कुंदन जी आप कर लो, और साइली जी, अरविंद जी जो है मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि, जिससे जितना बन पाए अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप योग को एक अनुष्ठान की तरह करना है, जो मैं बार बार संकेत करता हूं। योग एक अनुष्ठान है हमारा। योग हमारा प्रथम धर्म है, प्रथम कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य है। बार बार मैं लोगों से सुनता हूं, मैंने सबके लिए वक्त निकाला। अपने लिए वक्त नहीं निकाला, अपने लिए जो कर्तव्य उसी को स्वधर्म कहते हैं, और ये स्वधर्म ही हमारा आत्मधर्म है, यही अध्यात्म धर्म है, यही मूलतः सनातन धर्म है। और जो अपने स्वधर्म के प्रति सजग जागरूक होता है, फिर वो अपना पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बेटा बेटी का धर्म, शिष्य का धर्म, एक नागरिक का धर्म, एक नागरिक का जो राष्ट्र धर्म होता है, जो अपना कर्म रूपी जो अपना धर्म होता है, कृषि धर्म है, व्यापार धर्म है, शिक्षा धर्म है, चिकित्सा धर्म है, अपना अपना जो सेवा धर्म है उसको ठीक से निभा पाएगा। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह कहा है। मंडूकासन, शशकासन, जिससे जो बन पाए ऐसे अपने अपने अभ्यास प्रतिबद्धता के साथ करते हुए और जिनसे ये ना लग पाए मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि। लग जाए तो बात अच्छी बात है। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा कर लेना, और ना हो पाए तो सुखासन में बैठ करके भस्त्रिका करना।
इसी को प्रामाणिकता से करें, सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति तो अपवाद रूप में हमने अपने जैसे लोगों के लिए कहा हुआ है, जो पूरी तरह से निरोगी योगी जिसको जैसा करना है बस ठीक है। सामान्य गति से एक रिदम के साथ, प्रवाह के साथ, संगीतमय योग में प्रतिदिन आपको करवाता हूँ बस ठीक है। कपालभाति सामान्य गति से, मध्यम ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, जिनको गले की समस्या, थायराइड की समस्या, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है, कफ कोल्ड बहुत ज्यादा है, अब तो मैं देख रहा हूँ तंत्र पर बहुत ज्यादा असर आ रहा है, बोला नहीं जा रहा लोग। SLMS, ऑटोमेन डिजीज, MND में, पार्किंसन जैसे रोगों में, कोड का पैरालिसिस, बहुत तरह की, किसी का तो ऐसी कोई बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही और स्वतंत्र गड़बड़ हो रहा है। हमारे खाने पीने के तौर तरीके जो बदल रहे हैं, इसका असर हमारे विशुद्धि चक्र पर भी आ रहा है। तो उनके लिए जरूरी है 5 मिनट उज्जाई प्राणायाम करें, जिनको स्वतंत्र की विशुद्धि चक्र की दिक्कतें, जिनको इनफर्टिलिटी आदि उनको, और जिनको ऊर्ध्व रेता होना है, और मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों को जागृत करना 5 मिनट बाह्य प्राणायाम भी करें। शीतकारी, जिनका पित्त बढ़ा हुआ, जैसे मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम को बहुत महिमा दी है, ऐसे बाह्य प्राणायाम की, उज्जाई की भी बड़ी महिमा है। शीतकारी की प्रोसेस में माताओं बहनों को जब हार्मोनल चेंज आते हैं उसके लिए बड़ी महिमा है। उच्च रक्तचाप में मन की प्रशांति के लिए इसकी बड़ी शीतकारी और अनुलोम विलोम। तो अपना अभ्यास करें। चलो अब सब अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम ये बड़ा महत्वपूर्ण। मैंने देखा लोग कपालभाति ज्यादा करते हैं, उसके बाद अनुलोम विलोम लेकिन निरंतरता के साथ। निरंतरता की अलग ही महिमा है। निरंतरता के साथ करने से मैंने 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में कैंसर, जो सबसे बड़ा रोग माना जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, अब देखो ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर तो हमने ठीक किया है, निर्विवादित रूप से सत्य है। ब्रेन कैंसर पर भी काम चल रहा है। छोटी उम्र वालों का ठीक हो गया, बड़ी उम्र वालों में अभी कार्य चल रहा है।
इसके अलावा जितने भी प्रकार का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, सब आपने सिस्टोग्रीड, डायमंड, ओरोग्रीड, काचनार, गूगल वृद्धि बाधिका बटी करके मिन कोल्ड, और फिर ये जो आंवला वाला एक रोई तुलसी नीम, हल्दी वाला एक रोई तुलसी नीम, हल्दी आदि का जूस आदि पिलाते हैं खान पान पर। मीठा अनाज थोड़े दिन के लिए पड़ता है, पूरा चेंज। अभी आप ज्योत्सना को देख रहे थे, इससे पहले नेहा वर्मा, शालिनी और कितने बालक, गायत्री, अभी कल एक बहन मिली, कोलन कैंसर था बाबूजी, बस ओरोग्रिड ली, 3 महीने में उसके 10 फोटो दिखाए उसने। पहले में पूरा जो है कोलन ऐसे जैसे भयंकर उपद्रव होता है, तबाही मच जाती है, ऐसे पूरा देख करके आंखों में आंसू आ जाए। मैं देखता हूं जब रोगों से पीड़ित लोगों को और उनके जीवन के दर्द को तो उनकी संवेदनाओं के साथ कभी कभी बहुत ज्यादा ही अटैच हो जाता हूं, तो मेरी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगती। इतनी बुरी हालात में लोग आते हैं। 3 महीने में बोले बाबा देखो पूरी रिपोर्ट है। मैंने कहा बेटा ये रिपोर्ट एक कॉपी यहाँ देकर के जाना, अभी तो आज वक्त नहीं है मैं सबका नाम उल्लेख पूर्वक आपको बता। कोलन कैंसर ठीक, ये तो कितने उदाहरण, अब तो हजारों लाइव एग्जाम्पल, वर्ल्ड एविडेंस हमारे पास में। कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो मैं कह रहा था 2 बात कह करके फिर अगली बात कहता हूँ। पूरी मात्रा में पूरा समय देते हुए दोनों एक दूसरे से इतरेतर आश्रित संबद्ध सत्य है, पूरे विधि विधान से डोज एंड टाइम डिपेंडेंट। इसको मात्रा एक बार में कितना करना हो, फिर निरंतरता, उसको मैं समय के साथ जोड़ना। ऐसा जो किया हुआ योग है, तो 2-2 घंटा में कपालभाति करा देता हूं जब ट्यूमर आदि हो जाते हैं, और फिर दिन भर अनुलोम विलोम करा देता हूं, पूर्णकालिक योग। जब SLMS ऑटोमेन डिजीज, MND के पेशेंट भी ठीक हो गया, कैंसर तो ठीक होता ही। तो गायत्री का 2 सप्ताह का उदाहरण है, 2-2 महीने के उदाहरण तो बहुत। अभी एक बालक हरिद्वार में रुका हुआ है, प्रदीप कुछ नाम, बोले स्वामी जी 4 इंच की कैंसर की गांठ लेकर आया था गले की, अब छोटी सी बच गई है खाली, अब उसको भी यही खत्म करके जाऊंगा, घर पर जाकर के हो न सकेगा। एक हरिद्वार का जाकर के हो न सकेगा, एक हरिद्वार का बालक ही भर्ती है। बोले स्वामी जी अब कैंसर के मौत के डर से कुएं से तो बाहर निकल गया, अब घर जाऊंगा तो फिर वही उधेड़ बुन। घर में ना लोग, जैसे मैं कहता हूँ वैसे कर ले, तो मैं कहता हूँ 99% तुम घर बैठे ठीक हो सकते हो, लेकिन घर में इतना झंझट, इतनी बिखरी विसी दुनिया होती है हमारी। उसमें घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार करता, चारों तरफ सब कुछ दिखता है ना, तो फिर आदमी न चाहते हुए भी उनमें प्रवृत्त हो जाता है। वहां सुबह 4 बजे से लेकर के पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में, वेदा लाइफ में आप पूरे उसमें खो करके एकात्म होकर के योग कर लेते हैं, तो उसका पूरा प्रतिफल फिर मिलता है। और फिर जब एक बार स्वभाव मिलता है, और फिर जब एक बार स्वभाव बन जाता है ना, योग हमारा स्वभाव बन जाए, स्वभाव अध्यात्म, योग अध्यात्म जब हमारा स्वभाव बन जाता है, तो फिर तो पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। खैर, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से किया हुआ योग, यज्ञ, आयुर्वेद की औषध, थेरापियां, खान पान, उपवास, उपासना आदि हमारे पूरे जीवन का रूपांतरण कर देता है। जो मैं 5 शब्द बोलता हूँ, फिर इससे अगली बात कहता हूँ। कंप्लीट एक्सप्रेशन इन राइट डायरेक्शन, कंप्लीट बैलेंस ऑफ सोर्स हार्मोन्स, कंप्लीट बैलेंस ऑफ वात, पित्त, कफ, कंप्लीट बैलेंस फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के कंप्लीट रिजुविनेशन होता है हमारे शरीर, एंड कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और जो अंतिम बात है 5वीं, अब उसको मुझे
लाखों करोड़ों लोगों के जीवन की अनुभूति में उतारना। अतीन्द्रिय जो जगत है, अतीन्द्रिय जो दिव्य आध्यात्मिक शक्तियां हैं, उनके साथ हम संबद्ध जब हो जाते हैं, भगवान के, ये बहुत बड़ा वाक्य, बहुत बड़ा तत्व, बहुत बड़ा सिद्धांत है योग अध्यात्म का। भगवान के इस दृश्य जगत की जड़ी बूटियों, वनस्पति, औषधियों, मनुष्य तर जड़ती तन जीव जगत, अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों के अलग अलग प्रकार के भगवान के इस जगत की, ब्रह्मांड की ही जो दृश्य, जो मेटलिस्टिक जो शक्तियां, ये कितनी शक्तिशाली है। एक एक केमिकल सोर्स, हार्मोन्स में, एक एक वनस्पति जड़ी बूटी में, एक एक प्रकृति के तत्वों में कितना अपरिमित सामर्थ्य है। शरीर के एक एक सेल में और ब्रह्मांड के एक एक क्वार्क और एटम में कितनी शक्ति है। उससे एटम बम बनाने से, अपने एनर्जी को रिचार्ज करने से लेकर के क्या क्या है, ऐसा बड़ा है। जब इस दृश्य जगत की दृश्य शक्तियों, भौतिक शक्तियों में, यदि उसको शब्दांतर से कहूं मैं, जब भगवान के इस जड़ जगत में, चैतन्य तो हर एक के पीछे है, कहने को ये जो जड़ जगत कहा जाता है, जड़ के पीछे चेतना तो है, ऊर्जा तो है, इसलिए मैटर और एनर्जी को हम भिन्न नहीं कर सकते। एक एक बॉडी के सेल में, एक एक ब्रह्मांड के इस परमाणु में 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से लेकर 4-5 लाख एक्टिविटीज को तो अभी अनुभव कर लिया गया है वैज्ञानिक मापदंडों के अनुरूप। उसका वैज्ञानिक विश्लेषण, उसकी वैज्ञानिक अनुभूति, उसका प्रमाणीकरण, साइंटिफिक वैलिडेशन कर लिया गया उसका। अभी तक जो नहीं हो पाया है, इस मूर्त के पीछे जो अमूर्त है, वो तो इससे लाखों करोड़ों अनंत गुणा, योग का मूल सिद्धांत अनंत गुणा शक्तिशाली। जब आप, इसलिए मैं कहता हूं, आप गुणातीत भक्ति के साथ गुणातीत भाव से योग करो तो आप अतीन्द्रिय जगत से संयुक्त हो जाते हैं। ये है बड़ा। तो फिर वहां कहां पर नजरान मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीर, फिर वहां तो प्राण ब्रह्म हो जाता है, व्यक्ति स्वयं ब्रह्म हो जाता है। प्राणो ब्रह्मेति वे जानात, और अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म भूत्वा शिवो भूत्वा रामो भूत्वा हनुमत भूत्वा कृष्णो भूत्वा मम कृष्णम हनुमत शिवम आत्मानम भजेत यजेत। तो ये बड़ा तत्व है। तो खैर मैं कह रहा था, आप मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक आसन के साथ प्राणायाम करें, या सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में करें, कुर्सी पर बैठ के करें, लेट करके करें, जैसे जिसका सामर्थ्य है। योग को एक अनुष्ठान की तरह गुणातीत भावातीत होकर के करे तो जो कुछ आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। ऐसा योग कल्प वृक्ष है। ऐसा योग से दूसरा जन्म मिलता है, एक जन्म मां की कोख से, और ये दूसरा जन्म मिलता है योग से। तो खैर ऐसे ये योगाभ्यास करना, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। मैं अपने इन बालकों को कहता हूं, जो मेरे अंग संग होते हैं, वो तो मेरी बात पूरी मान लेते हैं। तो मैंने बहुत दुखी मन से और बहुत दूरदर्शिता के साथ एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए संपूर्ण देशवासियों से कहा था, अरे भाई, जब सारे ईसाई पोप की बात मानते हैं, वेटिकन सिटी से जो बात, उसको कैथोलिक मानते, प्रोटेस्टेंट्स में यद्यपि संप्रदाय भेद से चाहे कुछ उनमें उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी लाई हो, कुछ युग धर्म के अनुसार अपने भीतर चेंज किया हो, लेकिन फिर भी जो बात वेटिकन सिटी से उठी उसको डिनाई नहीं करते, बाइबल प्रतिशत मानते हैं, जो प्रामाणिक ईसाई। ऐसे ही जो बात मक्का मदीना से आती है, मस्जिद से आती है, किसी मुल्ला के थ्रू आ जाती है, मौलवी के थ्रू आ जाती है, अथवा कुरान की कोई बात हो, तो मुसलमान कहता है ये तो करना ही है। तो जब हमारे ईसाई भाई
जो बात उठे वेटिकन सिटी से, जो आवाज उठे, जो निर्देश उठे, उसको ईमान की कर्तव्य है। और ऐसे हमारे मुस्लिम भाई, जो बात कुरान की हो, जो बात मस्जिद से आए, जो बात मुल्ला मौलवी जी से आए, उसको कहते हैं इसको तो करना ही है। ऐसे मेरे सनातन धर्मी भाइयों से मैं कहता हूँ, ये बात मैंने एक सप्ताह पहले कहनी शुरू की थी कि भाई अब बच के मैं 55 में पहुंच चुका हूं और मैं रोज आपसे कहता हूं, मैं सब भगवान के अंतरिक्षों के वंशधर, उनके प्रतिनिधि रूप है। जैसे रामो विग्रहवान धर्म है, हम सब धर्म के, योग धर्म के, स्वधर्म के, सनातन धर्म के साक्षात विग्रह। मैं स्वयं नहीं, मैं सबको ऐसा ही मानता हूं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि योग आयुर्वेद स्वदेशी की तरह ही अब 3 बड़े तत्व, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा और सनातन शिक्षा, सनातन चिकित्सा और सनातन पर नूतन अनुसंधान। मैंने बार बार कहा है, शिक्षा से बड़ा कोई निर्माण नहीं हो सकता, चिकित्सा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती, और अनुसंधान से बड़ा कोई सृजन नहीं हो सकता। सारी सृष्टि में जो भी आगे प्रगतिशीलता आएगी, व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होगा तो नूतन अनुसंधानों से होगा। इसलिए ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, इनको बड़ी महिमा दी गई हमारे वेद, दर्शन, उपनिषदों में। तो मैं सबसे आह्वान करता हूं भाई, आप अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति, इसकी और अपने बच्चों को, 3-5 साल के बच्चों से लेकर के हम अधिकतम 9-10 साल के बच्चों का एडमिशन लेते, इससे ज्यादा बड़े बच्चों का नहीं लेते हैं, लेना भी नहीं। उसके बाद जैसी ब्रेन की प्रोग्रामिंग हम करना चाहते बच्चों की, वैसे हम कर नहीं पाते, कुछ ना कुछ उसमें चूक रह जाती है। तो ऐसी दिव्य मेधा, प्रज्ञा, प्रतिभा से, ऋषि मेधा से गुरुकुलीय परंपरा है, जिस परंपरा से भगवान राम, भगवान कृष्ण की, जिस परंपरा से पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी की, जिस परंपरा से मुझ स्वामी रामदेव की शिक्षा दीक्षा हुई, उसमें लेकिन हमने इतना परिष्कार किया है, उसमें नूतन आविष्कारों को, नूतन अनुसंधानों को, माने वैदिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान को, उसमें अपरा विद्याओं को इतना हमने एक साथ समन्वित कर दिया है। तो उस परंपरा से आप जुड़े, अपने बेटा बेटियों को, अपने पोता पोतियों को जोड़े। और मैं एक ही बात कह करके फिर आपको ये पूरी गुरुकुलीय परंपरा क्या है, ये भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है। वैसे तो उसकी वैधानिक मान्यता, कल हमारी बहुत बड़ी मीटिंग हुई भारतीय शिक्षा बोर्ड की, वो जितने भी स्टेट बोर्ड हैं और जितने भी सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई से लेकर के बाकी दूसरे कुछ इंटरनेशनल बोर्ड, उतनी उसकी वैधानिक मान्यता है और उसका पाठ्यक्रम दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम है। और उसकी वैधानिक उसकी मान्यता वो भी श्रेष्ठतम है। तो आपके सामने श्रेष्ठतम है तो आप हीन का वर्ण चयन क्यों करेंगे? तो 895455 पर आप संपर्क करके, जो मैंने पूरा इस संदर्भ में कहा है उसको सुन करके औरों को, मैं तो कहता हूँ कम से कम 10, 20, 25, 50, 100 औरों को भी बताना कि भाई आपको ऐसे बच्चे बनाने हैं कि जिनसे आपके कुलवंश का और भारतवर्ष का, इस भारत माता का ही नहीं, इस धरती माता का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का गौरव बढ़े। ऐसे श्रेष्ठ नागरिक, ऐसे विश्व नागरिक आपको बनाने हैं तो अपने बच्चों को बनाने गुरुकुलम में अवश्य भेजना। उनको मानव से महामानव बना करके उनके भीतर देवत्व को, ऋषित्व को पैदा करके उनके भीतर वो व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व, वक्तृत्व, उनके भीतर वो दिव्य सृजना हम पैदा करके आपको देंगे, उन बालकों को, इस जगत में नया इतिहास गढ़े। ऐसे आप
प्राणायाम भी करते रहिए, भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ध्यान भी करते रहिए। और फिर आगे गुरुकुल की प्रक्रिया में कैसे आगे बढ़ना है इसके भी साथ एकात्म होते रहिए। इसके आगे वो पूरा गुरुकुल वाला कंटिन्यूटी में जोड़ देंगे। अनुलोम विलोम। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से लेना और दाहिने से छोड़ना। कम से कम 20 मिनट का अभ्यास हमको प्रतिदिन करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान से, पूरी लगन से, पूरे मनोयोग से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और इस प्राणायाम के साथ मन को पूरी तरह हमें एकाग्र करके आइए अनुलोम विलोम के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। 5 मिनट का अभ्यास।
कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास पूरी सांसों में ध्यान को केंद्रित करते हुए हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति कम से कम 1000 बार हमें प्रतिदिन करना है। 1000 कपालभाति प्रैक्टिस इन एवरी मॉर्निंग। आइए सूक्ष्म व्यायाम कुछ करते हैं। पैरों को आगे और पीछे, फिर इसे चारों तरफ राउंड करते हुए पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान से सूक्ष्म व्यायाम। फिर घुटने का एक एक्सरसाइज जो आपको घुटने के दर्द में आराम दिलाएगा। इस एक्सरसाइज से घुटने की ऑयलिंग और मसाज होती है, इसलिए इसे अवश्य करें। कम से कम 100 बार अंदाज से 1 मिनट या 2 मिनट आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला सूक्ष्म व्यायाम गहरी सांसों के साथ आइए करते हैं बटरफ्लाई। चालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वामश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणामासन। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। उससे दूर भागती हुई चली जाती है। तो पहला सूत्र मैं लेता हूं, विचार शक्ति का विज्ञान। हर बच्चे को विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने की कला आनी चाहिए, क्योंकि विचार शक्ति ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य जैसा जैसा विचार करता है, भगवान बुद्ध कहते हैं, वैसा वैसा ही उसका जीवन निर्मित होता चला जाता है। यू बिकम व्हाट यू थिंक। इसलिए विचार शक्ति के विज्ञान का सार है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपनी मान्यताओं को बदलकर आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। यानी अपने विचारों को बदलकर, अपने भावों को बदलकर और अपनी जिंदगी की मान्यताओं को बदलकर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। इसका मतलब आपकी विचार प्रक्रिया के साथ कुछ गड़बड़ है,
आप जिस भाव जगत में रहते हैं वो गड़बड़ है, और आपकी जिंदगी की जो मान्यताएं हैं उनमें कुछ गड़बड़ है। उनको चेंज करके आप असाधारण सफलताओं को हासिल कर सकते हैं, असाधारण मंजिल को पा सकते हैं, जिंदगी के बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये पहला महासूत्र है। वास्तव में आपके विचार ही आपका जीवन निर्मित करते हैं। आपने कल जैसा जैसा सोचा है उसी से आपका आज का जीवन निर्मित हुआ है, और आज आप जैसा जैसा जो जो सोचेंगे, जिन जिन चीजों के बारे में सोचेंगे, वैसा वैसा ही आपका कल का जीवन निर्मित होता चला जाएगा उसी से। इसलिए विचार शक्ति के विज्ञान का सार है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। यानी जिन चीजों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है वह चीजें आपकी जिंदगी में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उसे पाना चाहते हैं तो पाना नहीं चाहते। यानी 24 घंटे आपका विचार कहां केंद्रित रहता है? क्या पाने पर, क्या होने पर, क्या बनने पर आपका विचार केंद्रित रहता है। जहां आपका विचार केंद्रित रहेगा, फोकस रहेगा, वो चीज आकर्षित होती हुई आपकी तरफ आने लगती है। अधिकांश लोगों को जिंदगी में वही चीजें मिलती हैं जो वह पाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि निरंतर उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते हैं। आपको अगर निरंतर इस बात की चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट न हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट होने से रोक नहीं सकती है। विचार शक्ति के विज्ञान का सार वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया कि ऐसा होके ही रहेगा। अगर निरंतर आपको चिंता रहती है कहीं मुझे कैंसर न हो जाए, कहीं मुझे कैंसर न हो जाए, कहीं मुझे कैंसर न हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको कैंसर का मरीज होने से रोक नहीं सकती है। अधिकांश लोग अपनी जिंदगी की समस्याओं के बारे में निरंतर सोचते रहते। अगर आप समस्याओं के बारे में ही सोचते रहेंगे तो और अधिक समस्याएं आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाएंगी। हर व्यक्ति जिंदगी की समस्याओं के बारे में सोचता रहता है। हर व्यक्ति कहीं ये न हो जाए, कहीं वो न हो जाए, कहीं असफलता न मिल जाए। अगर असफलता के भय से आप भरे रहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको असफल होने से रोक नहीं सकती है। पहला प्रिंसिपल विचार शक्ति के विज्ञान का है, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। I hope this point is clear. Yes or no? Wonderful. Very good. और मैं आपसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। Focus on what should happen. Never focus on what should not happen. Focus on what is good. Never focus on what is bad. Focus on what you want. Never focus on what you do not want. और दूसरी बात मैं आपको विचार शक्ति के विज्ञान के बारे में कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सूत्र है, इसको समझ लीजिए। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो एक एक सूत्र आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल डालने में सक्षम है। वो सूत्र कहता है, दूसरा सूत्र कहता है कि आपके माइंड यानी मन के दो हिस्से, वन इज सबकॉन्शियस माइंड एंड द अदर इज द कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपके मन का 10वां हिस्सा है। 90% ऑफ योर माइंड पावर इज अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। आप एक छोटे से हिस्से में पूरी जिंदगी जीते हुए चले जाते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड। हर व्यक्ति
कॉन्शियस माइंड, जो कि ओनली ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आपकी माइंड पावर का, आपके मन की शक्ति का, चेतन मन सिर्फ 5 से 10% शक्ति रखता है, और 90 से और 10%, 90% शक्ति आपके अवचेतन मन की। अधिकांश लोग जो अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करने की कला नहीं जानते हैं, या जाने अनजाने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वो उस 10% शक्ति का प्रयोग करके ही पूरी जिंदगी जीते चले जाते हैं, और जानवर की तरह पैदा होते हैं, जानवर की तरह गधे की तरह काम करते हैं, और खाते हैं, पीते हैं, मकान बनाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। इसके अलावा उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, क्योंकि 90% अवचेतन मन की शक्ति, ट्रेजर हाउस है लिमिटलेस पावर्स का, उससे उनका संपर्क ही नहीं। विचार शक्ति के विज्ञान के अनुसार आपके चेतन मन की जितनी आकांक्षाएं हैं, जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वेल्थ को लेकर है, चाहे हैप्पीनेस को लेकर के है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे फ्यूचर अचीवमेंट्स को लेकर है, जो भी आपके इन दिशाओं में सपने हैं, वे आपके चेतन मन में ही बसते हैं। चेतन मन ठीक ही रहे, लेकिन हमारा मोह इतना है, बच्चे छोड़ते नहीं, वो वहां छोड़ के जाएंगे। अभी नहीं, अब छोड़ दिया तो तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ देंगे, और अब नहीं छोड़ा तो बाद में तुम्हें छोड़ के जाएंगे। एकदम सच्ची बात कह रहा हूं। अब तुमने बचपन में छोड़ दिया तो वो बच्चे आपका 100 साल तक ख्याल रखेंगे, और अब ना छोड़ा तो वो तुम्हें छोड़ के जाएंगे। अब बच्चे छूटने तो हैं, या तो अभी छोड़ लो या बाद में तुम्हें छोड़ के जाएंगे। दोनों में से एक तय कर लो, चॉइस आपकी। सलाह तो हमने दे दी है, मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दुख पाओगे, पछताओगे, फिर माथा फोड़ोगे, ये मेरे साथ क्या हुआ, ये याद नहीं होगा। तो अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाना, ये इस बार तैयारी जोरदार है, और गुरुकुल भी इतना बड़ा बन रहा है, दुनिया का श्रेष्ठतम गुरुकुल बन रहा है। उसके थोड़ी एक नजारा आपको दिखाते हैं इधर स्क्रीन के ऊपर में। ये तो आज का आह्वान था कि ये गुरुकुलीय परंपरा इतनी यशस्वी थी, उसका लोप हो गया था, जैसे योग का लोप प्राय हो गया था। आयुर्वेद को कूड़ा कचरा मान करके लोगों ने फेंक दिया था, ऐसे गुरुकुलों को भी पुराने जमाने की बात कह करके लोगों ने विसार दिया था। ये गुरुकुल बन रहा है, जरा जोरदार ताली बजाओ। ये रियल में बन गया है, बन नहीं रहा है, अब तो बस उद्घाटन होना शेष है। इतना सुंदर गुरुकुल बन रहा है, इसमें पढ़ेंगे तुम्हारे बच्चे राजा महाराजाओं से भी ज्यादा अच्छे। राजा महाराजाओं के बच्चे तो उनके राजपाट खत्म हो गए, सब तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी वर्ल्ड क्लास, कैरेक्टर भी वर्ल्ड क्लास। ऐसे गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। हमारे ये सन्यासी बैठे, पूज्य स्वामी पुण्य देव जी, शाश्वत देव जी, ये सनातन देव जी, सनातन धर्म ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। 100 से ज्यादा बच्चे सुबह से 6 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक संवाद की सेवा देते हैं। ये गुरुकुल बन रहा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इतना सुंदर गुरुकुल दुनिया में कहीं नहीं। लोगों ने गुरुकुल को ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में दरिद्रता बना दिया था। मुझे दरिद्रता कतई पसंद नहीं है, मुझे वैभव नहीं चाहिए, लेकिन मैं दरिद्रता का उपासक नहीं हूँ। मेरे भगवान दरिद्र नारायण नहीं है, मेरे भगवान तो लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी दरिद्र नारायण भगवान कब से हो गए? भगवान का तो नाम ही ईश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है उसके पास। तो हम योग को, आयुर्वेद को वैभव के साथ आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। यज्ञशाला है जो आप देख रहे हो, यहाँ 1500 बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था है और इसमें हम 4ठी कक्षा तक बेटा बेटियों को साथ पढ़ाते हैं, उनको एक फेमिलियर एनवायरनमेंट देते हैं और इसमें हमारी श्रद्धामयी बेटियां बहुत पुरुषार्थ करती हैं और 5वीं के बाद फिर हमारे पूज्य सन्यासी उसमें बहुत पुरुषार्थ करते हैं। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इन समर्थ सन्यासियों का। ऐसा ये पूरा गुरुकुल है। खैर अब इसमें एक तो ये मैंने गुरुकुल के संदर्भ में आपसे बात कही
और इसके लिए 6 बजे से आप संपर्क कर सकते हो। बाकी तो पतंजलि गुरुकुलम की वेबसाइट पर जाकर के आप ये सब पूरा इसके बारे में और पूरी डिटेल जान सकते हो। तो ये पूरा आपको इसकी 3D दिखा दी है और ये गुरुकुल अब बन चुका है, खाली 3D नहीं है। 3D तो 2 साल पहले बनी थी, अब तो गुरुकुल बन के तैयार हो गया। 8954555999 पर और अधिक जानकारी आप ले। जो आप पाना चाहते हैं जिंदगी में, चाहे वो हेल्थ को लेकर है, चाहे वेल्थ को लेकर है, चाहे हैप्पीनेस को लेकर के है, चाहे रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे फ्यूचर अचीवमेंट्स को लेकर है, जो भी आपके दिशाओं में सपने हैं वे आपके चेतन मन में ही बनते हैं, चेतन मन तक ही सीमित रहते हैं, चेतन मन में ही समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए वो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाई चांस किसी को सफलता मिल जाती है, नहीं तो अधिकांश लोग असफल रह जाते हैं। अगर आप चेतन मन की चाह को, चेतन मन की आकांक्षा को, चेतन मन की ड्रीम्स को, डिजायर्स को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दे तो आपका काम हो गया। अवचेतन मन तक पहुंच गई बात तो अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वह आपकी चाह को, आपकी आकांक्षा को 100% असलियत में साकार करने में सक्षम है। और अधिकांश लोग ऐसे हैं कि उनके चेतन मन की चाह अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाती। चेतन मन की चाह और चेतन मन में कैसे पहुंच जाए, ये विज्ञान आपको समझ लेना जरूरी है। इसके 2 महत्वपूर्ण उपाय मैंने अपने जीवन की गहरी सोच से निर्मित किए हैं। पहला उपाय है माइंड पावर मेडिटेशन, यानी माइंड पावर मेडिटेशन एक डिवाइस है। अगर उस डिवाइस का आप हर रोज अभ्यास करें, हर रोज माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास आप करते रहे तो ये इतना पावरफुल ट्रेजर है, इतनी पावरफुल डिवाइस है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरा उपाय है चेतन मन की चाह को और चेतन मन में पहुंचाने का डायमंड डायरी डिवाइस, यानी एक डायमंड डायरी डिवाइस मैंने विकसित की है। उसका आप उपयोग करें तो आपके चेतन मन की चाह और चेतन मन में पहुंच जाएगी। मेरा आग्रह है कि आप दोनों डिवाइस को समझ लें और दोनों का उपयोग अगर कर लेंगे, माइंड पावर मेडिटेशन का और डायमंड डायरी डिवाइस का, तो आप अल्पतम समय में अधिकतम उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, यानी बड़ी सरलता से बड़े बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे? तो संक्षेप में मैं इस बिंदु पर बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। माइंड पावर मेडिटेशन का अभ्यास मैं अंत में करा दूंगा। डायमंड डायरी डिवाइस आप सबको समझ लेनी चाहिए। डायमंड डायरी डिवाइस का प्रयोग करने के लिए किस लिए हम इसका प्रयोग करेंगे? चेतन मन की चाह को और चेतन मन में पहुंचाने के लिए, चेतन मन के सपनों को और चेतन मन तक पहुंचाने के लिए। तो डायमंड डायरी डिवाइस का प्रयोग करने के लिए 4 महत्वपूर्ण चीजें जरूरी है। पहली बात, आप जो जिंदगी में पाना चाहते हैं, आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। अधिकांश लोगों को अपनी जिंदगी की चाह, जिंदगी की मांग पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हिंदुस्तान ही नहीं, मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में गया हूँ, वहाँ बड़ी बड़ी ऑडियंस में 1000, 2000, 4000 की ऑडियंस में पूछा हूँ लोगों से कि क्या आपके पास, आप जिंदगी में शरीर को छोड़ने के पहले कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या क्या चीजें पाकर जिंदगी को छोड़ना चाहते हैं? आपकी इस जिंदगी की मांग आपको स्पष्ट है? आज तक मुझे पूरी पृथ्वी पर जहां गया हूं कोई आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने पूरी जिंदगी के बारे में सोच लिया, मैं
इन चीजों को पाकर इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। यानी मृत्यु के पहले, मरने के पहले मैं इन चीजों को पा लेना चाहता हूँ। किसी के पास कोई नक्शा नहीं। बहुत बड़ी बात हो गई पूरी जिंदगी। लोगों को यह भी नहीं पता कि अगले 5 साल में कहाँ पहुंचना है। लोग इतना भी नहीं सोचते कि इस साल के अंत में हमें कहां तक पहुंचना है। और आप तो बच्चे हैं, आपने कभी गंभीरता से नहीं सोचा होगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, इस पढ़ाई में ही मुझे इस महीने के अंत में कहाँ पहुंचना है, 6 महीने के अंत में कहाँ पहुंचना, साल भर के अंत में कहाँ पहुंचना। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अपने एग्जाम्स में पानी है, आपको सिर्फ अपनी मांग स्पष्ट करनी चाहिए। आपको कितने % पाना है, क्लियर कट आपको टारगेट अपना निर्धारित करना चाहिए। आपको जिंदगी में क्या बनना है, पढ़ाई जहां पहुंचा दे हर आदमी वहीं पहुंच जाएगा। किसी के पास क्लियर कट सपना नहीं है। तो पहला सूत्र कहता है कि आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। मांग कैसे स्पष्ट होगी? केवल संदेश मेरा सुन लेने से नहीं। अगर मांग स्पष्ट करना चाहते हैं तो मैंने एक डायमंड डायरी डिवाइस के माध्यम से आपको डायमंड डायरी उपलब्ध कराई है। उसमें पहले पेज पर हर रोज सुबह उठते ही लिखना है व्हाट आई वांट टू अचीव। मैं क्या क्या पाना चाहता हूं। आज की डेट में जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्यास है, जो आप पाना चाहते हो, प्रातःकाल सोकर उठते ही डायमंड डायरी में लिखे। मैंने 3 पेजेस 2 पन्ने आपको बंटवाए हैं जिसमें 3 चीजें हैं। उसमें आपको मिल गया है, सबको पेजेस मिल गए हैं आपको? ओके। उसका शीर्षक है डिजाइन योर डेस्टिनी, यानी अपना भाग्य स्वयं निर्मित करें। और भाग्य को निर्मित करने के लिए पहले पेज पर आपको क्या लिखना है? व्हाट आई वांट टू अचीव। और इसको आप हर रोज प्रातःकाल सोकर लिखिए। लिखते जाएंगे तो विज्ञान और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि 40 दिन आप लगातार लिखेंगे, तब कहीं जाकर आपको एकदम क्लियर होगा कि आप वास्तव में क्या पाना चाहते हैं, आपके भीतर की अंतर्मन की चाह आकांक्षा कहाँ पहुंचने की। तो 40 दिन का लगातार आप लिखिए डायमंड डायरी में व्हाट आई वांट, और सोकर उठते ही लिखिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। जब आप प्रातःकाल सोकर उठते ही जिस अवस्था में होते हैं, उस समय आपके बॉडी, माइंड, हार्ट तीनों का गियर बदलता है। अब तक आप सो रहे थे, अब आप जाग रहे हैं, अब आप न्यूट्रल गियर में होते हैं। जैसे पहले गियर से गाड़ी दूसरे गियर में जाती है तो थोड़ी देर को न्यूट्रल होती है, यस और नो? तो जब प्रातःकाल सोकर उठते हैं आप, तो चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, वो न्यूट्रल गियर है। जब चेतन और अवचेतन दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, अन्यथा कभी हमेशा वो अलग अलग होते हैं। जब आप सोकर उठे ही हैं, उस समय चेतन मन और अवचेतन मन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, मिलन बिंदु है। उस समय जो कुछ आप लिखेगा वो चेतन मन से अवचेतन मन में अपने आप सरक जाएगा, अपने आप पहुंच जाएगा। तो डायमंड डायरी को कब लिखना है? प्रातःकाल सोकर उठते ही। डायमंड डायरी हमेशा आपके बिस्तर पर होनी चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण समय है, किसी अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने भारतवर्ष में अमृत बेला की संज्ञा दी है। क्या कहा है? अमृत बेला। यानी उस समय जो कुछ आप करते हैं चेतन मन से, वो अवचेतन मन में पहुंच जाता है। और अवचेतन मन की शक्ति 90 टाइम्स मोर पावरफुल है। वहां पहुंच गई बात तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। वो अवचेतन मन की शक्ति आप वैसी परिस्थितियां पैदा करने लगती है, वैसे लोग आपसे मिलने रहते हैं, वैसी शक्तियां आपके भीतर जागने लगती है कि आप चेतन मन की से जो चाहते हैं वो अवचेतन मन असलियत में प्रकट करने में सक्षम हो जाता है। दूसरा बिंदु, पहली बात क्या हुई? आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए, तब वो अवचेतन मन में पहुंच जाएगी। और अवचेतन मन में पहुंच गई तो आपका काम
बिल्कुल आसान हो गया। फिर खेल खेल में आप उन चीजों को पालेंगे। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है फोकस ऑन व्हाट यू वांट। विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि आपका फोकस उस पर होना चाहिए जो आप पाना चाहते हैं, और आपका फोकस अक्सर उसके अपोजिट पर रहता है कि कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझे अच्छा जीवन साथी न मिले, कहीं मैं वो नौकरी न पा सकूं जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तो इसलिए जब आप डायमंड डायरी लिखेंगे, तो जब आप लिखेंगे कि व्हाट आई वांट टू अचीव, तो आपका फोकस अपने आप उन चीजों पर जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। तो इस नियम को फॉलो करने के लिए जरूरी है कि डायमंड डायरी आप लिखिए। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अस्तित्व का एक नियम है। अध्यात्म के विज्ञान की एक अद्भुत खोज है। वो ये है कि आप इस अस्तित्व के अंग हैं। जैसे आपका हाथ आपके शरीर का अंग है, वैसे आप इस संपूर्ण अस्तित्व के एग्जिस्टेंस के अंग हैं। अस्तित्व को ही हमने परमात्मा की संज्ञा दी है। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यानी ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसी के रूप में परमात्मा प्रकट हुआ है। यानी ये सृष्टि ही परमात्मा है। परमात्मा सृष्टि से अलग कुछ नहीं है। ये सारा अस्तित्व एक यूनिट है। आप उसके ऐसे ही एक अंग हो जैसे आपका हाथ आपके शरीर का अंग है। तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है, और अब इस सत्य को विज्ञान और मनोविज्ञान भी एक्सेप्ट कर चुका है कि जैसे ही आपके भीतर कोई चाह पैदा होती है, कोई डिजायर पैदा होती है, आपके भीतर चाह के पैदा होते ही अस्तित्व आपकी चाह को पूरा कर देता है। योर विश इज इंस्टेंटली ग्रांटेड। कैसे? क्योंकि आप अस्तित्व के ही अंग हो। अस्तित्व ही चाह पैदा कर रहा है, इसलिए तुरंत ग्रांट कर देता है। अगर आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो मनचाहा जीवन साथी जो आपको चाहिए तुरंत ग्रांट कर देता है। अगर आपको कलेक्टर बनना है तो ये चाह आपके भीतर पैदा हो, तुरंत ग्रांट कर दे। लेकिन आप कहेंगे जब अस्तित्व दे देता है तो मिलती क्यों नहीं है लोगों को? मिलती सिर्फ इसलिए नहीं है, समझ लेना, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते। जैसे मैं एक गेंद अपने हाथ में लूं, आप वहां खड़े हैं और यहां से फेंकता हूं गेंद। आप वहां खड़े हैं और गेंद आपके बगल से निकल जाएगी, आप गेंद को पकड़ नहीं पाएंगे। कब पकड़ पाएंगे गेंद को? जब आप रिसीविंग मोड में होंगे। गेंद को पकड़ने के लिए जब आप हाथ रिसीविंग मोड में ले जाएंगे तभी आप गेंद को पकड़ पाएंगे। यस और नो? तो जब आपके भीतर चाह पैदा हुई, तुरंत ग्रांट भी कर दी गई, यानी बाल आपकी ओर फेंक दी गई। आपकी चाह पूरी हो इसके लिए वो आपकी ओर फेंक दी भी गई, लेकिन आप उससे वंचित रह जाते हो क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं होते हो। रिसीविंग मोड में होना जरूरी है। रिसीविंग मोड में होने का उपाय क्या है, विधि क्या है, डिवाइस क्या है? मैं आज 6:15 बजे आ गया। उन्होंने जाना इस पृथ्वी पर स्वयं को, आत्मा को, अस्तित्व को, परमात्मा को, जिन्हें हमने एनलाइटेंड सोल्स कहा, जिन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त किया। परम ज्ञान मैंने जिसके भीतर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत छोटी चीजें हैं। परम ज्ञान यानी जो ज्ञान का अंतिम बिंदु है, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद जैसे लोग जिन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त किया, उन सब ने कहा कि रिसीविंग मोड में होने का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? आपको कृतज्ञता के भाव से भरे होना चाहिए। You should be filled with an attitude of gratitude. इसीलिए दुनिया में जितने धर्म पैदा हुए हैं सब परम ज्ञानियों ने पैदा किए हैं। परम ज्ञानियों के भीतर से धर्म प्रकट हुआ है, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो। और उन सब ने धर्म के सिद्धांतों में, मतों में बहुत विरोध हो सकता है, लेकिन एक चीज सभी धर्मों में कॉमन है। उस कॉमन चीज का नाम क्या है?
उसको हमने कहा प्रार्थना। क्या कहा? प्रेयर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में एक चीज कॉमन है, क्या है? प्रार्थना। और प्रार्थना ही प्राण है धर्म का। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य पृथ्वी पर यही हुआ है कि हम प्रार्थना के नाम पर जो करते हैं वो प्रार्थना का बिल्कुल उल्टा है। इसलिए प्रार्थना के माध्यम से जो हमें मिलना चाहिए, सुख, शांति, संपदा और आनंद, वो न मिलके हमें मिलती है उदासी, निराशा, तनाव, उपद्रव। कारण क्या है कि हम प्रार्थना का मर्म, प्रार्थना का विज्ञान नहीं जानते। प्रार्थना के नाम पर वही करते हैं जो प्रार्थना का उल्टा है। प्रार्थना के नाम पर हम क्या करते हैं? प्रार्थना के नाम पर सिर्फ हम महामंडलेश्वर, हे प्रभु मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। लेकिन आपसे बताना चाहता हूँ, जिन्होंने जाना उन्होंने कहा प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता। प्रार्थना का अर्थ धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से झुक जाना होता है कि प्रभु तुमने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। जो जो तुम्हें अस्तित्व ने दिया। जब प्रार्थना के लिए बैठो, प्रार्थना की भावदशा में हो, तो याद करो तुम्हें ये भी मिला है, ये भी मिला है, ये भी मिला है। जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं जिनको वो सब चीजें नहीं मिली। अगर तुम उन चीजों की याद करोगे जब जो तुम्हें अस्तित्व ने, परमात्मा ने दी हुई है, तो तुम्हारे प्राणों में कृतज्ञता पैदा करेगी, धन्यवाद का भाव पैदा होगा और वही सच्चे अर्थों में प्रार्थना पैदा होगी। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव जिंदगी में तरह तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के रहते हुए जब हम मंदिर में जाते हैं तो धन्यवाद तो निकलता ही नहीं, सिर्फ मांग ही निकलती है। मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारे प्राणों में धन्यवाद नहीं पैदा होता है, कृतज्ञता नहीं पैदा होती है, तो तुम सप्ताह में एक दिन मंदिर नहीं अस्पताल जाओ। और जब अस्पताल जाओगे और देखोगे तुम्हारी छाती पर प्लास्टर नहीं बंधा है, तुम्हारे शरीर में किसी दूसरे शरीर का खून नली के द्वारा नहीं पहुंचाया जा रहा है, जब तुम देखोगे कि तुम्हारे गले में छेद करके नली के द्वारा लिक्विड जूस नहीं डाला जा रहा है और तुम बिस्तर पर असहाय नहीं पड़े हो, तो धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से तुम्हारा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सच्ची प्रार्थना पैदा हो, इसके लिए तुम्हें प्रार्थना के नाम पर कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जहाँ हो वही धन्यवाद के भाव से भरे हो, याद करो जो इसलिए मैंने लिखा है डायमंड डायरी में दूसरा पेज, आपके पास भी होगा कागज। आई एम थैंकफुल फॉर, पहले आपने लिखा व्हाट आई वांट टू अचीव, फिर वही आप सोकर उठे नहीं कि आपकी प्रार्थना भी वही हो जाएगी 2 मिनट में। आप दूसरे पेज पर लिखिए मैं निम्न चीजों के लिए अस्तित्व को धन्यवाद देता हूँ। जो जो चीजें मिली हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके पेरेंट्स स्वस्थ हैं, आपको पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा मिल जाता है, जो जो चीजें आपके पास हैं अच्छी, 2-4 चीजें जो अच्छी हैं। कोई भी इतना दरिद्र, इतना गरीब नहीं है जिसको कुछ चीजें नहीं मिली हैं जिनके लिए वो धन्यवाद दे सके अस्तित्व को। कोई है इतना गरीब जो कुछ भी धन्यवाद के नाम पर नहीं व्यक्त कर सकता है? इज देयर एनीबॉडी? नो, नोबडी इज सो पुअर, नोबडी इज सो इम्पोर्टेंट जिसके पास कुछ भी धन्यवाद देने के लिए। और जो है 2-3-4 चीजें लिखिए। जब आप उनको लिखते हैं तब आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। जो पहले पेज पर लिखा है व्हाट आई वांट टू अचीव, उसके लिए आप रिसीविंग मोड में तब होते हैं कब? जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो आपको मिली, आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं। आपका काम 50% हो गया। और तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है चढ़ने में ऐसा लगता था कि घुटने में था, यकीन करना। कभी
यकीन करिए कि Walking जो शुरू आपने में लिखा गया है इसलिए व्हाट आई वांट टू अचीव, शाम को ये चाह आपके भीतर किसने पैदा की है? अस्तित्व ने, परमात्मा ने पैदा शाम को जाते हैं। की। और वो चाह आपके भीतर पैदा हुई है, तो यकीन करो कि वो पूरी होकर रहेगी। यकीन कर लेना बहुत जरूरी है। घुटने की यकीन करने कैपेसिटी के हमेशा चमत्कारी परिणाम होते हैं। 50 किलो बचपन में 4 लाइन की पंक्तियां उसमें 80 किलो पढ़ी लगा। मैंने। बचपन में चीजें बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाती है, लेकिन उनका अर्थ मुझे उतना पता नहीं था। अब बाद में जब मैं थोड़ा समझदार हुआ तो बचपन में कंठस्थ की हुई वो 4 लाइनें मैं हमेशा सुनाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। धीरे धीरे हो, To the stronger or faster फिक्स man. सेटअप होगा। Sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. The man who thinks he can. यानी जिंदगी की लड़ाइयाँ वे लोग नहीं जीतते जो बहुत मजबूत या बहुत ताकतवर होते हैं। जिंदगी की लड़ाइयाँ सिर्फ वही जीतते हैं जो यकीन करते हैं कि वह जीत सकते हैं, जो यकीन करते हैं कि वह जीत सकते हैं। तो आपको यकीन होना चाहिए कि जो आपने डायमंड डायरी में लिखा वो आपको मिल कर रहेगा। यकीन करना कितना चमत्कारी है। आपने सुना है इस पृथ्वी पर सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है, 97% सांपों में जहर नहीं होता है। लेकिन आप हैरान होगे जान करके कि इस पृथ्वी पर सांपों के काटने से जितने लोग मरते हैं उनमें से अधिकांश लोग उन सांपों के काटने से मर जाते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि सांप का काटा कहीं बचता है। तो जो जहर नहीं था वो भी यकीन कर लेने से फैल जाता है। मेडिकल साइंस में प्रिंसिपल ऑफ प्लेसबो का सिद्धांत बहुत फेमस है। यानी झूठी दवा भी असली दवा से ज्यादा काम कर जाती है जब आपको यकीन हो जाता है कि आपको असली दवा मिल गई। 10-11 के अंदर दवा दी गई नकली, यानी सुबह का खाना तुम्हारा 10 से पानी 11 असली दवा के नाम पे दे दिया गया। लेकिन आपको यकीन हो गया कि अमेरिका वाली वो दवा आ गई और आपको दे दी गई। तो बहुत सारे परीक्षणों में पाया गया है कि वो नकली दवा जो दवा मैं कभी कभी यहाँ से गया ना, भूख लगी रहती, सीधे 9:30 बजे खा लिया। और अगर मरीज को असली दवा दे दी गई लेकिन उसे बता दिया गया कि असली दवा तो अमेरिका में से आ ही नहीं पाई, आपको काम चलाऊ दवा दी जा रही जो यहाँ पे लोकल, वो असली दवा तो है नहीं। तो असली दवा देने के बाद भी वो दवा काम नहीं करती क्योंकि नाश्ता 4 बजे मान लेता है कि असली दवा तो, यानी नहीं, यकीन मतलब मेरे कर लेने कहने के नाश्ता चमत्कारी का टाइम परिणाम 4 होते बजे। हैं। अगर आप यकीन करते हैं कि खाने आप का टाइम 11 बजे होना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं आपको मिलकर रहेगा। सारा अस्तित्व तुरंत सहयोगी हो जाता है। आप और जब आप प्रातःकाल सोकर उठते ही तीसरे पेज पर लिखते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस, तीसरे पेज पर आपको लिखना है जो आप पाना चाहते हैं उसके बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी वेल्थ के बारे में, आपकी हैप्पीनेस के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके फ्यूचर अचीवमेंट्स के बारे में। आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, वर्तमान स्थिति कैसी है। अगर इन 4-5 चीजों में जो आपकी जिंदगी की महत्वपूर्ण आयाम है, इनके बारे में अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सोकर उठते ही तीसरे पेज पर लिखिए हेल्थ के बारे में। अगर आप लिखते हैं कि मैं निरंतर स्वस्थ अनुभव करता हूँ और हमेशा उत्साह से भरा रहता हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और निरंतर उत्साह से भरा रहता हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और निरंतर। आप लिखते हैं तो लिखते लिखते जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं आपके अचेतन मन में पहुंच जाते हैं। क्योंकि कब लिख रहे हैं? अमृत वेला में लिख रहे हैं, जब आपके शरीर का गियर बदल रहा है, वो चेतन मन की चाह और चेतन मन में पहुंच रही। तो अगर आप लिखेंगे मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और निरंतर उत्साह और ऊर्जा से भरा रहता हूँ, तो ऐसा अवचेतन मन में पहुंच जाएगा। अवचेतन मन उसको असलियत में प्रकट करने लगता है, वैसा ही होने लगेगा।
आप लिखते हैं अपने धन के बारे में, पर्याप्त धन मुझे उपलब्ध होता रहता है और हर समय आवश्यकता से अधिक धन मुझे मिल जाया करता है। आप अभाव को नहीं उपलब्धता पर फोकस करेंगे तो उपलब्धता की बात आपके अवचेतन साकार करेगा। ऐसे हैप्पीनेस के बारे में सब लोग लिखो कि जब मजबूत है पैसे मित्रों नमस्कार, हम आज सूर्य सनातन से लाइव पर चल रहे हैं। हमारे बीच में संतोष अग्रवाल जी हैं और संतोष अग्रवाल जी लगभग 55 साल के हो चुके हैं। इनका अनुभव बहुत ही व्यापक है। योग से संबंधित जीवन में आप किस तरह की डाइट, किस तरह का भोजन करें ताकि आपके जीवन में योग का प्रभाव अच्छा हो, आपके शरीर का वजन भी कम हो और आप में पर्याप्त ऊर्जा का संचार हो, इस विषय में वो बताएंगे आपको कि क्या डाइट आपकी होना चाहिए सुबह से लेकर जब आप सुबह उठते हैं और उठने के बाद आपकी दिनचर्या की शुरुआत और रात्रि बिस्तर तक जाने में आपको कैसे दिनचर्या को सेटल करना है, उस विषय में बताएंगे संतोष अग्रवाल जी। धन्यवाद भाई पीडी ताम्रकार जी। हमारे यहाँ सूर्य सनातन पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में यहाँ प्रतिदिन योग होता है। योग में हमारे साथ हमारे सहयोगी भाई कैलाश कचेर जी, सनत गौतम जी, पीडी ताम्रकार जी एवं बहुत सारे साथी यहाँ प्रतिदिन आते हैं रेगुलर। हम लोग योग को अपना एक रूटीन समझ करके प्रतिदिन यहाँ पर नित्य योग करते हैं। और अभी हमारे भाई पीडी ताम्रकार जी ने कहा कि आप किस तरह से योग को अपने जीवन में उतारें और आत्मसात करें। तो योग हमारी ऋषियों की परंपरा रही है और हमारे जीवन में योग नितांत आवश्यक है। हम अपने जीवन को निरोगी, स्वस्थ एवं ऊर्जा से भरा हुआ अगर महसूस करना चाहते हैं तो हमको योग का आत्मसात करना होगा। हमारे जीवन में हमारे खान पान का, हमारे व्यायाम का, हमारे रहन सहन का बहुत सारा असर पड़ता है। अगर हम अपने जीवन में योग को नियमित रूप से दिनचर्या में ले आएं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। और इसीलिए हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि पतंजलि योग समिति के तत्वाधान में सूर्य सनातन मंदिर पहाड़ी में प्रतिदिन योग शिविर लगता है। आप सभी 6 बजे 6:30 बजे यहाँ पर नित्य आएं और योग करें, जीवन को योग से जोड़ें और अपने दिनचर्या को योग में लाएं। धन्यवाद भाई पीडी। जय हिंद, जय भारत। मैंने आपसे पूछा भाई संतोष अग्रवाल जी कि मेरा प्रश्न ये था कि सुबह दिनचर्या में जब उठकर योग के लिए हम आते हैं और योग करने के पश्चात जनरली कोई भी जाता है तो उसे भूख लगती है, उसकी किस तरह की डाइट होना चाहिए ताकि उसके जीवन में स्वास्थ्य का विकास होता रहे। ठीक है भाई पीडी जी, आप सुबह जब व्यायाम करके जाएं, योग करके जाएं, घूम कर जाएं, सुबह आप नित्य नहा धोकर पूजा करके सलाद, फ्रूट और चने
ये सब लेना चाहिए। इसके बाद 2 घंटे बाद आप अपने दोपहर की भोजन 2 रोटी, 2 कटोरी सलाद, सब्जी, दाल और चावल की मात्रा कम लें, जिससे कि शरीर में वजन कम बढ़े। और इसी तरह 4 बजे के करीब 1 कप चाय, थोड़ा सा लाई, चना, नमकीन, और शाम को 8-9 बजे के अंदर अंदर रात्रि का भोजन हल्का ले लें और 10:30 बजे तक अपनी नींद के लिए सो जाएं। यही जीवन का दिनचर्या है और इससे आपका जीवन निरोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह ये लाइव के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाएं करते रहेंगे। आप प्रतिदिन फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव में हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।